हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वीडियो नंबर 5। आज अपन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में बहुत कॉमनली आप लोगों से पूछे जाएंगे और बहुत ज्यादा उनकी वेटेज भी होगी। मैं आपको उस आंसर को समझाऊंगा, इमेजेस के थ्रू उसको अच्छी तरह क्लियर भी कराऊंगा और उसके बाद आपको एग्जाम में एग्जैक्टली लिख के क्या आना है वो भी बताऊंगा। यानी कि सब कुछ इसी वीडियो में आज खत्म कर देंगे, अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। देखो क्या है, सबसे पहली स्टोरी आज की। ये कुछ फिशेज हैं, ये अभी बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि इनकी जो आसपास की सराउंडिंग्स है वो फेवरेबल है। वाटर का टेम्परेचर, क्लाइमेट, सीजन, एवरीथिंग इज फेवरेबल। इवन जोग्राफिकल लोकेशन भी इनके लिए फेवरेबल है क्योंकि ये पानी में ही तो रहना चाहती। लेकिन क्या हुआ, देखो अभी तक तो क्या है, अभी तक तो सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं है। सडनली क्या हुआ, ये बहुत परेशान हो गई। इनको बहुत ज्यादा मतलब अजीब हो गया इनकी हालत। ये थोड़ा सा पजल हो गए, या ये अपन बोले कि ये खुद की जिंदगी से लड़ने लग गए। मतलब इनकी जिंदगी मौत का सवाल हो गया। इनके ऊपर बहुत सारी परेशानियां आ गई। ये हुआ सडनली, इनके ऊपर बहुत सारी परेशानी आई। क्यों हुआ ऐसा? इनिशियली जो वाटर है वो लेक या पॉन्ड, जिसका भी वाटर है वो एक तरीके से वार्म वाटर है जिसमें ये रहना पसंद करती है, जिसमें इनकी बॉडी ने खुद को एडजस्ट कर लिया। मान लो उस लेक या उस पॉन्ड के पास या उस रिवर के पास एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है जिसमें बहुत सारा पानी स्टोर्ड है। सडनली क्या हुआ, डैम के दरवाजे खोल दिए गए तो बहुत सारा पानी डैम से बहता हुआ आ गया। अब यह नीचे का जो पानी है वो तो क्या है, वार्म वाटर है, लेकिन जो डैम से बहता हुआ पानी आएगा वो कंपैरेटिवली ठंडा होगा, कोल्ड वाटर होगा। सो दिस विल क्रिएट चेंज इन टेम्परेचर। इससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होने से सराउंडिंग्स बदल जाएगी। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ फिशेज, जैसे कि ये वाली फिश, ये फिश, ठीक है ना, ये कुछ फिशेस जो है वो सरवाइव नहीं कर पाए, ये मर जाए। लेकिन कुछ फिशेस जैसे कि ये और ये सरवाइव कर जाए। तो यार ऐसा डिफरेंस क्यों? पहले सारी फिशेस आराम से खुश थी, इनको अपनी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, सब आपस में हेल्दी फील कर रही थी, कोई कंपटीशन नहीं था। सडनली डैम के दरवाजे खुले, बहुत सारा पानी डैम से किसकी तरफ आया, लेक या पॉन्ड या रिवर, कुछ भी आप बोलो, उसकी तरफ आया। तो ये जो इनिशियली पहले वाटर था वो था वार्म, ठीक है। अब कंपैरेटिवली वाटर हो गया थोड़ा सा ठंडा, कोल्ड वाटर हो गया। तो कुछ फिशेस जो हैं वो उसमें अपने आप को मतलब सराउंडिंग्स में एडजस्ट नहीं कर पाई और वो बेचारी मर गई। लेकिन जिन फिशेस ने खुद को एडजस्ट कर लिया वो इजीली सरवाइव हो गई। इसका मतलब जब सराउंडिंग्स सडनली चेंज हो जाती है तो काफी ऑर्गेनिजम्स जो है सराउंडिंग्स को एडजस्ट नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, और या तो उनको बहुत मेजर डिजीज हो जाती है या वो मर जाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स खुद को सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि आसानी से किसी भी सिचुएशन में जीना सीख लेते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे टेम्परेचर में चेंज हो, चाहे जोग्राफिकल लोकेशन में चेंज आ जाए, वट एवर बी द सराउंडिंग्स, वो खुद की बॉडी को एडजस्ट कर लेंगे। अब ऐसा हुआ क्यों, ये बेटर क्यों है, ये खराब क्यों है? यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म का इंट्रोडक्शन होता है विच इज वेरिएशन। क्या है टर्म का नाम? वेरिएशन। यहां हम पढ़ेंगे वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन का मतलब होता है माइन्यूट चेंजेस इन द ऑर्गेनिजम्स। जब फिशेस ने रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे बच्चे पैदा करे, एग्स ले करे पानी में, और उनसे बेबीज निकले, तो उनमें से कुछ बेबीज औरों के कंपैरिजन में वेरिएशन के थ्रू ज्यादा हेल्दी प्रोड्यूस हो गए। तो वो बेबीज जो हैं वो इजीली एनवायरनमेंट के चेंजेस को एडजस्ट कर पाए। या हम उल्टा बोलें कि कुछ बेबीज में वेरिएशन जो है वो ऐसा आया जिसकी वजह से वो ज्यादा हेल्दी बन गए, ज्यादा स्ट्रांग बन गए, उनका इम्यून सिस्टम बेटर हो गया। तो सराउंडिंग्स जब चेंज हुई
तो उनको ज्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ एज कंपेयर टू अदर्स। तो ये वेरिएशन के फायदे होते हैं, ये वेरिएशन के बेनिफिट्स हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर फिश, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रहते हैं, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, ईस्ट हो, पैरामीशियम हो, एनिमल्स हो लाइक मंकी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो लाइक फिशेस, इवन प्लांट्स, इवन ह्यूमंस, सब में वेरिएशन आता है। और वेरिएशन हमेशा बेनिफिट करता है, वेरिएशन हमेशा बेनिफिट करता है, इससे हमेशा फायदा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इससे हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है। क्यों बेनिफिट करता है? बिकॉज वेरिएशन प्रमोट्स सर्वाइवल एडवांटेज। ठीक है, वेरिएशन प्रमोट्स सर्वाइवल एडवांटेज। तो सडनली टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी इन फिशेस को कोई परेशानी नहीं हुई, इनको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या था? वेरिएशन था। वेरिएशन का फायदा है कि वो ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट देता है, उनका सर्वाइवल एडवांटेज बढ़ा देता है। तो जिन फिशेस में रिप्रोडक्शन करने से कुछ नए चेंजेस आ गए, तो उन चेंजेस की मदद से वो सराउंडिंग्स में इजीली अडेप्ट कर जाएंगी खुद को। टेम्परेचर वगैरह चेंज होने से उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के वीडियो की पहली स्टोरी वेरिएशन पे बेस्ड थी। वेरिएशन से क्या फायदे होते हैं, वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स में क्यों आना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक बार इसका आंसर भी रीड करते हैं अपन। इसका आंसर क्या है? व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीशीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। स्पीशीज में वेरिएशन आना अच्छा क्यों होता है? Organisms fill well-defined places or niches in ecosystem with help of reproduction. सारे ऑर्गेनिजम्स ने इकोसिस्टम में जगह भर ली। क्या सारे ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं? क्या सारे जमीन पे रहते हैं? क्या सारे उड़ते हैं? नहीं। क्या सारे ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में रहते हैं? क्या सारे ऑर्गेनिज्म पोल्स पे रहते हैं, बर्फ में? नहीं यार, हर जगह कोई ना कोई अवेलेबल होता है। यानी कि रिप्रोडक्शन की मदद से ऑर्गेनिज्म ने इकोसिस्टम में हर एक पर्टिकुलर प्लेस में अपनी जगह बना रखी है। ना तो सारे पानी में रहेंगे, ना हवा में, ना जमीन पे, सब अपने अपनी जगह बट गए, सबकी सेपरेट ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो यार इससे तो बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इससे लड़ाई होना बंद हो गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ अ निच सुटेबल फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्रास्टिकली चेंज्ड। क्या चेंज हो रहा है? निच ड्रास्टिकली चेंज्ड, यानी कि वो जगह जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसमें ड्रास्टिक चेंज आ गया, एक सडन चेंज आ गया, लाइक टेम्परेचर चेंजेस और वाटर लेवल चेंजेस, जो अपन ने अभी अभी देखा। टेम्परेचर और वाटर लेवल में सडन चेंज आ गया, ये इनके लिए एक ड्रास्टिक चेंज है, ये इनके लिए बहुत बुरी घटना है। ठीक है, पॉपुलेशन मे बी वाइप्ड आउट कंप्लीटली। देखो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मे बी। श्योर नहीं बोल रहा है, हो सकता है कि पॉपुलेशन खत्म हो जाए, लेकिन अगर वेरिएशन हुआ होगा तो पॉपुलेशन जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म होगी। वेरिएशन आने से जो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा हेल्दी बन गए होंगे वो अभी भी रहेंगे, वो टेम्परेचर और वाटर लेवल के चेंजेस को हैंडल कर लेंगे, लेकिन जिनमें वेरिएशन नहीं आएगा वो बेचारे मर जाएंगे। ठीक है, but if some variations are there in few individuals then there are chances of survival. वेरिएशन की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइवल के, सराउंडिंग्स में अडेप्ट कर लेता है इंसान खुद को। ठीक है, thus variations in organisms can help them to survive. Variation help them to survive and flourish even in adverse environment. बदलाव आने के बाद भी उन ऑर्गेनिजम्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वेरिएशन उनको मदद कर रहा है सर्वाइवल में। ठीक है, आगे देखो। एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर। कुछ बैक्टीरिया या कुछ कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेम्परेट यानी कि वार्म वाटर में रह रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल वाटर में जो उसको पसंद है, ये मान लो। ठीक है, एंड इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर जो है यहां पे बढ़ रहा है
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बताया था उसमें डैम की वजह से टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, बात तो एक ही है, टेम्परेचर बढ़े या घटे सराउंडिंग तो चेंज हो रही है, मानते हुए तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल डाई, मोस्ट विल डाई, मैक्सिमम बैक्टीरिया मर जाएंगे, बट सम बैक्टीरिया विच हैड वेरिएशंस टू रेजिस्ट हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। जिनमें वेरिएशन होगा दे वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। तो वेरिएशन हमेशा फायदे के लिए आता है, उससे सर्वाइवल एडवांटेज बढ़ता है, उससे ऑर्गेनिज्म खराब सिचुएशन में भी जीना सीख लेता है। यह है आज की अपनी पहली स्टोरी, है ना इंटरेस्टिंग। थोड़ी सी आंसर जो है लेंदी है, लेकिन अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको ये आंसर लिख के आना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि यार आंसर्स जो है वो कंप्लीटली थ्योरी पे चलते हैं। मैं आपको चीजें इजी कर सकता हूं विद डायग्राम विद एग्जाम्पल्स, लेकिन आंसर भी मैंने इसलिए दिया है ताकि आप इसको एज इट इज एग्जाम में लिख के आओ तो आपको पूरे नंबर मिले, ठीक है। तो एक बार पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। अब आते हैं देखो नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट कहानी है डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? ब्लड में। ब्लड में कहां? प्लाज्मा में। प्लाज्मा के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए क्या स्टोर करता है? जीन स्टोर करता है। जीन में क्या प्रेजेंट है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यार इंफॉर्मेशन किस चीज की? डीएनए की क्या कहानी है? डीएनए की बहुत बड़ी कहानी है इस दुनिया में। ये जो दुनिया चल रही है ना, ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखता है, बंदर का बच्चा बंदर दिखता है, फिश का बच्चा फिश दिखता है, अमीबा का बच्चा अमीबा जैसा दिखता है, ये बहुत बड़ी कहानी है डीएनए की। इन सब चीजों का जो मेन बेस है वो डीएनए है। डीएनए अगर इस दुनिया में नहीं होता तो अपन में से कोई एनिमल, बर्ड, ह्यूमन कुछ भी नहीं होता इस दुनिया पे। अर्थ किसी और प्लेनेट की तरह खाली पड़ा होता। तो डीएनए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है और जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। तो डीएनए की क्या कहानी है देखो, क्या है अपने डीएनए की कहानी। देखो ये डीएनए जब रिप्रोडक्शन के फेज में आता है, चाहे एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, दोनों की बात करेंगे। पहले बात करते हैं एसेक्सुअल की। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज में आता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और धीरे धीरे डीएनए 1 से 2 में बढ़ जाता है। उससे क्या होता है? उससे अमीबा 1 से 2 में बढ़ गया। तो ये जो अपन ने पढ़ा है बाइनरी फिजन में कि एक पेरेंट अमीबा 2 डॉटर सेल्स में टूट जाता है, उसका जो कारण है, एक्चुअल कारण, इंटरनल फैक्टर, वो डीएनए है। अगर ये डीएनए नहीं होता तो ये 1 से 2 नहीं होता, तो अमीबा भी 1 से 2 कभी नहीं होता। तो जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं वो डीएनए की वजह से सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। आगे पढ़े, देखो डीएनए की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। जब मेल और फीमेल 2 पेरेंट्स के डीएनए मर्ज हो जाते हैं और चाइल्ड की बॉडी में जाते हैं, तो चाइल्ड की बॉडी में फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन की मदद से उसकी बॉडी डीएनए के थ्रू ग्रो होती है। अब आप खुद सोचो, अगर ये आपको मंकी के जैसा दिख रहा है तो इसके पेरेंट्स भी कौन होंगे? मंकी तो होंगे। कभी भी डॉग का बेबी ऐसा नहीं दिखेगा, ह्यूमंस का ऐसा नहीं दिखेगा, काऊ का नहीं दिखेगा। मंकी के पेरेंट्स जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो बेबी मंकी बनेगा ना, कॉमन सी बात है। तो ये डीएनए का इंपॉर्टेंस है। तो डीएनए चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें या सेक्सुअल की बात करें, डीएनए सबका बेस है। डीएनए ब्रिक ईट है रिप्रोडक्शन की। अगर डीएनए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होगा तो ना तो एसेक्सुअल की कहानी आगे बढ़ेगी ना सेक्सुअल की कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आप लोगों से, वाई ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स हैव सिमिलर बॉडी डिजाइन। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन, बच्चों की और पेरेंट्स की बॉडी डिजाइन सिमिलर क्यों है, एक से क्यों दिखते हैं? ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। भाई एक से इसलिए दिखते हैं क्योंकि बॉडी डिजाइन सेम है। क्यों है भाई? आगे पढ़ो। रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपीज
ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइन। ब्लूप्रिंट यानी कि एक्चुअल प्रिंट का फोटोकॉपी हो रहा है रिप्रोडक्शन, यही तो हो रहा है। एक्चुअल प्रिंट का फोटोकॉपी तो वही है। ये इस पेरेंट मंकी का ये जो बच्चा आया, ये ब्लूप्रिंट की फोटोकॉपी तो हुआ है, यानी कि इसका बचपन ही तो वही एक तरीके से। आ गई बात समझ में? ये जब पेरेंट मंकी बच्चा था तो ऐसा ही तो दिखता था, तो आज इसका खुद का बच्चा भी ऐसा ही दिख रहा है, तो ये ब्लूप्रिंट की कॉपी हो रही है। ठीक है। डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स एंड डिफरेंट प्रोटीन्स लीड टू डिफरेंट डिजाइंस। डीएनए क्या है? डीएनए इंफॉर्मेशन का सोर्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन बनते हैं और अलग अलग प्रोटीन मिलके अलग अलग बॉडी डिजाइन बनते हैं। यानी कि अमीबा के प्रोटीन अलग है, बैक्टीरिया के अलग है, ईस्ट के अलग है, प्लाज्मोडियम के अलग है, मंकी, डॉग, सबके प्रोटीन्स एक दूसरे से अलग है। लेकिन प्रोटीन को बना कौन रहा है? प्रोटीन को बना रहा है डीएनए। डीएनए कॉपिंग इज अकम्पेन्ड बाय, डीएनए कॉपिंग किसकी वजह से हो रही है? सेल डिविजन की वजह से, गिविंग राइज टू टू सेल्स, एक सेल से दो का बनना, चाहे ए सेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो। सेक्सुअल जो सेल डिवीजन है वो सब में होता है, ये सेल डिवीजन सब में होता है। ए सेक्सुअल में भी होता है, सेक्सुअल में भी होता है। ए सेक्सुअल में एक ही पेरेंट का डीएनए इनफ है चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के डीएनए मर्ज होते हैं तो चाइल्ड का खुद का डीएनए बनता है। तो डीएनए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जिसकी वजह से ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, जिसकी वजह से ही बच्चे अपने पेरेंट्स के जैसे दिखेंगे। ये एग्जाम्पल क्लियर? तो ह्यूमंस का बेबी ह्यूमन के जैसा दिख रहा है, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो जब ट्रांसफर हुए बच्चे की बॉडी में तो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी उस बच्चे को कि तुझे हाथ, पैर, आंखें, नाक, शक्ल, बाल सब कुछ अपने पेरेंट्स की जैसे कॉपी मारनी है। तो डीएनए वो सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से लेके चाइल्ड में लिया है और चाइल्ड को बोला कि अब तू हम में से देख के कॉपी मारना चालू कर दे। तो जब तू 9 मंथ्स के बाद बर्थ लेगा तो बिल्कुल ह्यूमन की बॉडी जैसा ही दिखेगा। कभी अचानक ऐसा थोड़ी होगा यार, कॉमन सी बात है ना, कि ह्यूमन का जो बेबी होगा वो अचानक ही कैट या डॉग के जैसा दिखने लग जाएगा। मतलब बच्चा निकला 9 महीने बाद और हमने उसको बोला ये तो पपी है, ये तो इंसान का बच्चा ही नहीं है, ये तो डॉग का बच्चा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। कॉमन सी बात है, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन जैसा ही तो दिखेगा। तो उसको दिखने में मदद किसने कराई? डीएनए ने। ये डीएनए की क्या है? इंपॉर्टेंस है। तो डॉग का बच्चा डॉग दिखता है, कैट का बच्चा कैट दिखता है यानी कि किटन है ना, काव का बच्चा बेबी काव यानी कि काफ दिखता है, हॉर्स का बच्चा भी हॉर्स दिखता है ना, क्लियर यहां तक। लाइन का बच्चा लायन यानी कि कब दिखता है, ह्यूमन का बेबी दिखता है। तो वो सारे एक दूसरे पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं। आज ये नहीं बोलेगा ना डॉग कि आज तो मैं लायन जैसा दिखूंगा, आज मेरा बच्चा लायन जैसा आएगा, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसमें जो डीएनए है वो डॉग के हैं। तो डीएनए का इंपॉर्टेंस है कि वो बच्चों को पेरेंट्स के जैसा दिखने में मदद करता है। ठीक है, तो पॉज करेंगे, आंसर की रीडिंग करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। अब यार देखो, इसी डीएनए की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं डीएनए के कॉपी होने का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी। अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा है कि भाई ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो पेरेंट्स से सिमिलर क्यों दिखते हैं। पहली बात तो यही डीएनए कॉपिंग की इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर एक बार देखते हैं क्या होना चाहिए। What is the importance of DNA copying in reproduction? Why is DNA copying an essential part in the process of reproduction? The importance of DNA copying is that characteristics of the parent organism are transmitted to its offspring. तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? Characteristics are transmitted. Characteristics को ट्रांसमिट करना ये इंपॉर्टेंस है किसकी? डीएनए कॉपिंग की। एंड एट द सेम टाइम ओकेजनल वेरिएशंस आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ओकेजनल वेरिएशंस को भी प्रोड्यूस करना, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। दो इंपॉर्टेंस मिल गई, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना पेरेंट से चाइल्ड में, और चाइल्ड में ओकेजनल यानी कि सडनली कोई वेरिएशन आ जाना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मोर वेरिएशंस। ज्यादा वेरिएशन किस में आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। रीजन क्या है ज्यादा वेरिएशन आने का? रीजन है सीधा सीधा सा दो पेरेंट्स का होना। रीजन क्या है? दो पेरेंट्स का होना, ये रीजन है मोर वेरिएशंस आने का।
क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स प्रेजेंट होते हैं और एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ज्यादा वेरिएशन दो पेरेंट्स की वजह से आता है। क्लियर, आ गया समझ में? जो अपन ने यहां देखा था अभी, दो अलग अलग जगह से डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये दो अलग अलग जगह से डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। तो मान लो ये आपके फादर का डीएनए है, ये मदर का डीएनए है, दोनों का मर्ज हुआ तब जाके ये चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ये अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स आने से ज्यादा वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। एंड वेरिएशन प्रमोट्स सर्वाइवल। वेरिएशन क्या करता है? वेरिएशन प्रमोट्स सर्वाइवल। क्लियर? अच्छा, वेरिएशन से फायदा क्या हुआ? देखो, ये पहला फायदा है और ये दूसरा फायदा है। यही तो है वेरिएशंस के फायदे, ये वेरिएशन है। इन सबको अपन क्या बोलेंगे? अपन सब बोलेंगे कि ये सब तो डॉग फैमिली है, ये सारे स्पीशीज डॉग हैं, लेकिन दिखने में, बॉडी डिजाइन में, स्ट्रक्चर में, डिजाइन में, साइज में बहुत डिफरेंस है, अडेप्टेशन में बहुत डिफरेंस है ना? कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये सारे मंकीज हैं, ये सारे मंकी फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर से दिखने में, अपीयरेंस, साइज, बॉडी डिजाइन, सब कुछ में काफी डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों आया? ये आया किसकी वजह से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट हैं, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इतने सारे वेरिएशन आए हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर, बल्कि इनफाइनाइटली बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उससे हमको वेरिएशन मिला। तो जब अगर कभी ऐसा हुआ कि सडन चेंजेस आए, तो कुछ छोटे छोटे बेचारे अगर नहीं कर पाए सरवाइव, तो जो बड़े वाले हैं ये तो सरवाइव करेंगे। उल्टा भी हो सकता है, ये सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन वेरिएशन से कुछ ऑर्गेनिजम्स औरों से डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं और उनकी बॉडी डिजाइन ज्यादा एडवांस्ड होती है, वो सराउंडिंग्स को ज्यादा इजीली टॉलरेट कर सकते हैं। तो अगर कभी सराउंडिंग्स चेंज हुई तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको नहीं पड़ेगा, मान लो इसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज्यादा एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये ज्यादा हेल्दी हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनकी बॉडी डिजाइन औरों से बेटर है, तो इनका सर्वाइवल एडवांटेज बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि वेरिएशन ने सर्वाइवल को बढ़ाया है। वेरिएशन इनमें क्यों आया है? क्योंकि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। क्लियर? तो एक बार पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट स्टोरी है किसकी? अपने वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या हो सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट का डीएनए इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें भी वेरिएशन आ जाए? क्या था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डीएनए की स्टोरी? ये वो स्टोरी थी जिसमें एक ही पेरेंट का डीएनए इन्वॉल्व हो रहा था, यानी कि ये एक अकेला डीएनए ही दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक अकेला पेरेंट ही दो चाइल्ड बना के दे रहा है। तो क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए का वेरिएशन आ सकता है? ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस हो सकता है? यस। इसका आंसर क्या है? अ वेरी बिग यस। यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन आ सकता है। कई बार अमीबा में भी ऐसा होता है कि सराउंडिंग्स की वजह से दो डॉटर सेल्स में फर्क आने लग जाता है। ये देखो, ये दो डॉटर सेल्स बने, लेकिन जब इसने आगे रिप्रोडक्शन करा तो ये देखो, ये एक नई कहानी आ गई, एक नया अमीबा इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये है हमारा क्या? वेरिएशन का एग्जाम्पल। इवन अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लेना, प्लाज्मोडियम, स्पोरेंजिया, सबके अंदर क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए भी वेरिएशन आ सकता है। क्लियर? लेकिन इट इज कंप्लीटली नेचर, और हम बोलेंगे इट इज अ वेरी वेरी रेयर सिचुएशन। इट इज वेरी रेयर, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एसेक्सुअल में वेरिएशन आएगा। सेक्सुअल में तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, एसेक्सुअल में बहुत ही कम चांस होते हैं, ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन फिर भी होते तो हैं। तो हमारा आंसर क्या है? यस। और हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन?
क्या पेरेंट्स और बच्चे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं? ये हमसे पूछा गया है। द न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। अपन ने बहुत सारे नाम सीख लिए यार, डॉटर सेल्स सीख लिया, ऑफस्प्रिंग सीख लिया, एक नया नाम आ गया बच्चों का, क्लोन्स। किसका नाम है? उन बच्चों का नाम है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं। While the process of replication, that is copying of DNA in the cell, is done by certain biochemical reactions which make more genetic material, no biochemical produces 100% same result. ये इंपॉर्टेंट है। सारे बायोकेमिकल प्रोसेस हमेशा सेम रिजल्ट नहीं देंगे। घर में 10 बार चाय बनती है, मार्केट में 10 बार चाय बनती है, क्या हर बार टेस्ट एग्जैक्टली सेम होता है? अपन अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पिज्जा खाने जाते हैं या बर्गर खाने जाते हैं, कुछ भी, तो क्या हर बार डिट्टो सेम टेस्ट आता है? नहीं, माइन्यूट वेरिएशंस आ सकते हैं। क्लियर? माइन्यूट वेरिएशंस आ सकते हैं। सिमिलरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइन्यूट वेरिएशंस व्हाइल द कॉपीइंग ऑफ डीएनए आ सकते हैं। सो व्हाइल डीएनए रेप्लिकेशन सम माइन्यूट वेरिएशंस मे अराइज। Some minute variations may arise। देखो यहां क्या लिखा है? may arise, can arise नहीं लिखा, या ये नहीं लिखा they will arise, may लिखा है, यानी कि very less probability, very less probability। या हम बोले very rare, या हम क्या बोले? very rare। बहुत रेयर सिचुएशन है कि वेरिएशन आएगा, लेकिन फिर भी आ तो सकता है। Thus the copies are not exactly similar। Copies are not exactly similar. There are slight variations. There are slight variations. Thus, asexual reproduction also involves variation. Asexual reproduction also involves variation. Clear? तो हमारा आंसर क्या है? A very big yes. Yes, asexual reproduction में भी minute variations आ सकते हैं, which might be unnoticeable, जो नोटिस नहीं होंगे। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरिएशन तो इजीली नोटिसेबल है, इनकी शक्लें, इनकी बॉडी डिजाइन इजीली दिख जाएगी यार, बहुत डिफरेंस है ना? लेकिन ये वेरिएशन आपको इजीली नोटिस नहीं होगा। ठीक है? क्लियर? प्लस ये बहुत रेयर सिचुएशंस में आएगा। क्लियर? इजी है? तो पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ रीजनरेशन इज पॉसिबल। रीजनरेशन एसेक्सुअल का वो मैकेनिज्म था, वो तरीका था रिप्रोडक्शन करने का, जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, या उसकी बॉडी का पार्ट अलग हो जाता है, या तो वो पार्ट रीग्रो हो जाएगा, या उस टूटे हुई बॉडी से एक नई बॉडी वापस जन्म ले लेगी। अगर इनकेस रीजनरेशन नहीं हो पाया तो हम उस टूटे हुए हिस्से को लिविंग नहीं बोलेंगे, हम डेड बोलेंगे। It is a very big difference between regeneration and fragmentation. I hope you remember। नहीं तो आप प्लीज मेरा पुराना वीडियो भी जरूर देखें, रिवीजन करें, है ना? लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। तो रीजनरेशन क्या चीज बोलता है? ये बोलता है कि अगर ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट टूट गया या उसकी बॉडी के टुकड़े हो गए, तो जब तक वो पार्ट दोबारा ग्रो नहीं होगा या वो बॉडी के जो टुकड़े हैं वो दोबारा बॉडी की शेप नहीं लेंगे, तो हम ये नहीं बोल सकते कि रीजनरेशन हुआ है। दोबारा से रीग्रो होना जरूरी है, यानी कि ये चीज दोबारा से रीग्रो होना जरूरी है। अब तो याद आया होगा यार, ये डायग्राम अपन ने बनाया था, ये एक पेरेंट बॉडी है, इसने खुद के 3 टुकड़े कर लिए, ये तीनों सेपरेट बॉडी डिजाइन में कन्वर्ट हो गए, तो ये रीजनरेशन है। तो अगर यहां से यहां पे रुक गया तो हम बोलेंगे रीजनरेशन तो फेल हो गया, लेकिन ये आगे बढ़ गया और 3 नए ऑर्गेनिजम्स हमको मिल गए, तो हम बोलेंगे रीजनरेशन इज सक्सेस। ठीक है? अच्छा, अब रीजनरेशन एक्चुअल में होता क्यों है? क्वेश्चन तो है ना, हाउ इज पॉसिबल, क्या है ये तो पता है, कैसे पॉसिबल है ये बताओ। ऐसे पॉसिबल है, सेल्स रीजनरेट कर जाते हैं, सेल्स आपस में देखो रीजनरेट कर गए, सेल्स के रीजनरेशन से टिश्यू का रीजनरेशन हो गया, ये जो टिश्यूज का गैप है ये भर गया, जिसका एक बड़ा ही कॉमन लाइव एग्जांपल है, जो हो सकता है आप में से कुछ ने अपने घरों में भी देखा होगा, लिजार्ड का। लिजार्ड यानी कि छिपकली की जब टेल कट जाती है तो उसकी टेल रीग्रो हो जाती है कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में, ये सिचुएशन होती है। ये एक लिजार्ड है,
ठीक है। अब इसकी क्या हुआ, इसकी जो खुद की टेल है वो कट गई। देखो ये टेल इसकी कट गई, ये टेल यहां गायब हो गई। धीरे धीरे देखो टेल आना चालू हुई स्टेज 1, और फिर स्टेज 2 में ऑलमोस्ट पूरी टेल आ गई। तो टेल का रीजेनरेशन हुआ है। क्लियर? क्यों हुआ है? क्योंकि सेल्स ने खुद को रीग्रो करा, और सेल्स के रीग्रो होने से टिश्यूज का रीग्रोथ हो गया, मतलब रीजेनरेशन हो गया। पहले सेल्स रीजनरेट होते हैं और फिर टिश्यूज रीजनरेट होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सबको पता है टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स बढ़ेंगे तो टिश्यू बढ़ेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट कर सकते हैं। क्या होगा एग्जैक्ट आंसर? देखो, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ रीजनरेशन इज पॉसिबल। द सेल्स ऑफ कट बॉडी पार्ट्स डिवाइड रैपिडली, सेल्स डिवाइड रैपिडली टू मेक बॉल ऑफ सेल्स। एक ऐसे स्पेशल सेल्स जिनको अपन बोल सकते हैं प्लोरिफेरेट सेल्स, जो आपस में डिवाइड करके सेल्स की बॉल बना लेते हैं। देन दे मूव टू देयर प्रॉपर प्लेसेस विद इन द बॉल वेयर दे हैव टू फॉर्म वेरियस ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो बॉल है ये खुद की प्रॉपर प्लेस पे चली जाती है, ठीक है। देन they have to form various organs। क्या बना लेते हैं? अलग अलग organs बना लेते हैं और body parts बना लेते हैं। The cells then change their shape। Cells change their shape to form different tissues। क्या बना लेते हैं? टिश्यूज बना लेते हैं। ये टूटी हुई बॉडी है, ये टूटी हुई बॉडी है। यहां पे क्या होगा, यहां पे जितने सेल्स प्रेजेंट हैं वो आपस में सेल्स की बॉल बना लेंगे। तो सेल्स की बॉल बनाने से क्या होगा, ये ऐसे रीजनरेट होने लग गया। देखो ये रीजनरेट हुआ, धीरे धीरे रीजनरेशन और ज्यादा डिटेलिंग में गया और बढ़ा, फिर धीरे धीरे रीजनरेशन और बढ़ा, ठीक है, ये और बढ़ने लग गया। ये रीजनरेशन जो है ये और बढ़ा, और फाइनली रीजनरेशन की मदद से पूरे ऑर्गेनिज्म ने खुद की ओरिजिनल शेप गेन कर ली। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस रीजनरेशन बोला जाता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है स्पेशल प्लोरिफेरेट सेल्स, जो आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, बॉल ऑफ सेल्स। और वो बॉल ऑफ सेल्स किसमें कन्वर्ट हो जाती है, टिश्यूज में। टिश्यूज कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, बॉडी ऑर्गन्स में। तो अगर बात करें शॉर्ट फॉर्म की कि आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो सेल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, उनमें कुछ सेल्स स्पेशल प्लोरिफेरेट सेल्स होते हैं। वो स्पेशल प्लोरिफेरेट सेल्स मल्टीप्लाई होके क्या बना लेते हैं, बॉल ऑफ सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। बॉल ऑफ सेल्स आपस में जुड़ के क्या बना लेती है, टिश्यूज बना लेती है। और वो टिश्यूज किसमें कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गन्स में कन्वर्ट होते हैं। सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स आपस में जुड़ के फाइनली क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रीजेनरेशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रीजेनरेशन। ये हमारा रीजेनरेशन है, जिसमें सेल्स में कुछ स्पेशल प्लोरिफेरेट सेल्स हैं, इनकी वजह से बॉल ऑफ सेल्स बने, फिर टिश्यूज बने, फिर ऑर्गन्स बने, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। क्या बन गया, पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। आपको ये लिख के आना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये लिख के आना है। तो एक बार पॉज करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके एवरीवन, इट्स टाइम टू से गुड बाय। ये है अपना वीडियो नंबर 5। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज अपन ने डिस्कस करे हैं विद डायग्राम, विद एक्सप्लेनेशन एंड विद द एग्जैक्ट आंसर जो आपको लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टेप करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर प्लांट्स की स्टडी करेंगे। प्लांट के जो फ्लावर होता है उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और फ्लावर की दोनों टाइप्स को भी कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स के साथ अपन इस वीडियो को कवर करेंगे। टिल देन एंजॉय करो। इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में
आगे पढ़ते हैं।